दोनों को सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदमों में गिराकर सालार साइड पर खड़ा हो गया। संभालिए अपनी धी को, खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल चुकी है ये इस कुत्ते के साथ। जबान संभाल के बात कीजिए अदा साईं, हरीम ने चलाया। सरदार मोहम्मद यूसुफ तासुफ से देख रहे थे। महनाज बेगम सब गई अपनी पोती की हालत देखकर। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पोती को बाहों में भर लिया। सालार, ये क्या हरकत की है तुमने? महनाज ने गुस्से से पूछा। अपनी पोती से पूछिए, सालार ने चलाया। अब से कोई क्यों नहीं पूछता अदा साईं? कितनी इज्जतों से खेल चुके, ये क्यों कोई नहीं पूछता अब से? अशर का पूरा खानदान अब के हवस की सूली चढ़ा गया, ये क्यों कोई नहीं पूछता अब से? हरीम ने बना किसी खौफ के चलाया। सालार आगे बढ़ा ही था। सालार, सरदार मोहम्मद यूसुफ की रोबदार आवाज पर वो अपनी जगह पर रुक गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ उठकर अशर के पास जा बैठे और उसके जख्मों से भरे चेहरे को गौर से देखने लगे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे तो बाबा साईं कहते थे ना। सालार की खूनखार नजरें अशर पर थीं, जबकि हरीम धड़कते दिल के साथ आंसू भरी आंखों से इसे देख रही थी। इससे कुछ मत कहे बाबा साईं, सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे रोका। माँ जी, ले जाए उसे इसके कमरे में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मुझे। हरीम तड़प कर सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदमों में गिर गए। बाबा साईं, मत कहे अशर को कुछ, मैं मर जाऊंगी। बस बाबा साईं, आपको अल्लाह का वास्ता मुआफ कर दे। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने जोर का थप्पड़ मारा। वो उसे देखने से कतरा रहे थे। अशर तड़प गया। ले जाइए उसे, महनाज बेगम उसे ले जाने लगी। मत कहे अशर को कुछ, इसका कोई कसूर नहीं। बाबा साईं, मैं आपको बताने वाली थी। हरीम रोती बिलखती महनाज के साथ कमरे में गई। दादो, अशर को बचा लें, वो सब मार डालेंगे इसे। दादो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अशर को बचा लें। वो रोती रही। महनाज ने इसे बाहों में भर लिया, खुद उनकी आंखों में भी आंसू थे। मुलाजमा खाना लेकर आए। महनाज ने इसे जाने को कहा, फिर हरीम को देखा। कुछ खा ले। कैसे कैसे दादो? वो रोने लगी। अशर जिंदा भी है कि नहीं? मार डाला होगा उन्होंने इसे। अशर, वो रो रही थी। मरने दे मुझे भी, अशर के साथ मुझे भी जिंदा गाड़ दे। मैं जी के क्या करूंगी? इस जिंदगी का क्या करूंगी? इसे कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा। महनाज धीमे लहजे में बोले। कैसे कह सकती हैं आप ये? आपको नहीं पता यहाँ की दीवारों पर लाखों बेगुनाहों के खून के धब्बे हैं। इस हवेली के दर व दीवार में लाखों बेगुनाहों की चीखें दफना दी गई हैं। कैसे कह सकती हैं कि अशर के साथ कुछ नहीं हुआ? मार डाला है उन्होंने मेरे अशर को। हरीम की ज़हनी हालत खराब हो गई थी। महनाज ने उसे तड़प कर गिले लगा लिया। उनका दिल रो रहा था अपनी जान से प्यारी पोती को यूं रोते देखकर। वो सिसक रही थी, अजियत में थी, लेकिन कोई इसका पूछने वाला नहीं था। उसे अंधेरे कमरे में निढाल पड़े आज दूसरा दिन था। इसे ये भी नहीं पता था कि अशर के साथ वो सब क्या कर चुके हूं, जिंदा भी है या मर गया है। कहा था ना अशर, मैंने कहा था कि भाग चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं। तुम नहीं माने। वो सिसक पड़े। तुम्हें लगा कि ये अल्लाह से न डरने वाले इंसान तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हें नई जिंदगी देंगे, सांसें छीन लेंगे तुम्हारी। कहा था ना मैंने। क्यों नहीं मानी मेरी बात? क्यों? वो खुद से बड़बड़ा रही थी, रो रही थी। काश मान लेते मेरी बात, अशर, मेरे अशर। इस बड़ी हवेली में कोई नहीं था उसे सुनने वाला। इसकी सिसकियां हवेली की दरो दीवार में दफन हो रही थी। महनाज इसके कमरे में आई। हरीम जमीन पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। महनाज का दिल तड़प गया। 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था। आगे बढ़कर वो फर्श पर हरीम के पास बैठ गई। हरीम, हरीम, वो नीम गुनूदगी में थी। अशर को मार दिया। महनाज ने इसे अपनी बाजुओं में भर लिया। मेरी धी रानी, ये क्या हो गया है तुझे? उठ उठ मेरा बच्चा, कुछ खा ले। उन्होंने मुलाजमाओं को आवाज दी ताकि हरीम को बेड पर लुटाने में मदद दे। जाओ, छोटी बीबी के लिए खाना लेकर आओ। जो हुक्म बड़ी बीबी जी। मुलाजमाएं बाहर गई। महनाज हरीम के वजूद को देखने लगी। उन्होंने पता करवाया कि अशर अभी जिंदा था, सरदारों के जुल्म सह रहा था। कौन सा आसान मौत देने वाले थे ये लोग? उसे तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। मुलाजमा खाना ले आई तो महनाज ने इसे जाने को कहा।
फिर हरीम को उठने में मदद दी। उठो मेरी जान, कुछ खा लो। वो चुप रही। अशर जिंदा है हरीम, तुम्हारे बाप और भाई इसे इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। उठ, कुछ खा लो मेरा बच्चा। हरीम उन्हें देखने लगी। मुझे अशर के पास ले चली दादो प्लीज। मैं ले जाऊंगी, कुछ तो खा लो, चलने फिरने के काबिल तो हो जा मेरी थी, वो इसे प्यार से कह रही थी। हरीम महनाज के हाथ से खाना खाने लगी। बीच बीच में एक बार सिसक भी उठती। उन्होंने मुलाजिम से कहलवा के अशर के लिए भी खाना भेजा था, वरना इन जालिमों ने इसे भूखा ही रखा हुआ था। रात का पहर था। हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जब महनाज बेगम हरीम को लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चली, उनका रुख इस कमरे की तरफ था जहां अशर कैद था। मुलाजिम ने उन्हें देखा तो एहतराम ना सर झुकाया। दरवाज़ा खोलो, हुक्म की तामील करते हुए इसने दरवाज़ा खोला। महनाज हरीम को लेकर अंदर आई। थोड़ा आगे जाकर उन्हें अशर जख्मी हालत में बैठा नजर आया। हरीम का दिल तड़प गया। अशर, अशर ने जानी पहचानी आवाज पर सर उठाया और हरीम को देखकर चौंक गया। हरीम इसके पास बैठ गई और उसका चेहरा देखने लगी। ये क्या हाल बना दिया है तुम्हारा? वो रोने लगी। अशर ने इसे अपने बाजुओं में भर लिया। तुम ठीक हो ना हरीम? ठीक हो ना? वो रो रही थी। कहा था ना, मैंने कहा था अशर, भाग चलते हैं कहीं और। ये सब जालिम हैं, हमें नहीं समझेंगे। नहीं माने तुम? अशर उसे चुप कराने लगा। मेरी जान। महनाज बेगम थोड़ा आगे आई। अशर की नजर उन पर पड़ी तो संभल कर बैठ गया। बड़ी बीबी अब पहले नहीं माने, अब मान लो हरीम की बात और भाग जाओ दोनों, चले जाओ यहां से। अशर हैरत से उन्हें देख रहा था। यहां तुम दोनों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम्हें मार डालेंगे तड़पा तड़पा के और हरीम को किसी और के साथ बांध देंगे। इन जैसा कोई जालिम। उठो, जल्दी करो। वो उन्हें उठाने लगी, फिर कुछ पैसे उनके हाथ पे रख दिए। अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहो दोनों, जाओ। और हरीम ने अपनी दादी को गिले लगा लिया तो उन्होंने भी अपनी पोती को प्यार किया। उन्हें हवेली के पीछे वाले दरवाजे से भगा के महनाज बेगम वापस हवेली आ गई और अपने कमरे में आके वो देर तक इन दोनों के बारे में सोचती रही। सुबह हवेली में दोनों को ना पाकर सालार और सरदार मोहम्मद यूसुफ गजबनाक हो गए थे। सालार धाड़ा था सब पे, ढूंढो इनको, कुत्ते की मौत मारूंगा इस बदजात को। हरीम सब सर झुकाए कांप रहे थे। सरदार मोहम्मद यूसुफ सालार की तरफ मुड़े। जाओ और मार डालो इस बदजात नीच जात को। कहा भी था कि मार डालते हैं उसे, लेकिन तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था उस पे तशद्दुद करने का। हरीम जिंदा चाहिए मुझे, इसे सजा में दूंगा और इस कुत्ते को इसी जगह खत्म कर दो। सालार सर इस बात में हिला के तैश के आलम में बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। महनाज का दिल दहल गया। आने वाला वक्त और क्या दिखाना चाह रहा था उनको। वो हरीम और अशर के लिए बस दुआ ही कर सकती थी। अशर की नीम जान वजूद में अब और सकत नहीं रही थी भागने की, लेकिन फिर भी वो भाग रहा था हरीम के साथ। इसे हरीम का साथ देना था, इसे हरीम के लिए हिम्मत से काम लेना था। अगर वो लोग यहाँ से निकल पाते तो एक खूबसूरत जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। यही ख्याल उसे तकवीत दे रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पीछे से गाड़ियों का शोर और सालार की आवाज सुन के वो ठिठक गए। पीछे मत देखो अशर, भागो। हरीम ने अशर का हाथ खींचा। अचानक गोली चली और अशर की पुश्त पे लगी। अशर एकदम रुक गया। हरीम खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। अशर उसे देखता जमीन पे बैठता चला गया। नहीं अशर, नहीं। इससे पहले कि वो संभलते एक और गोली चली और अशर के कंधे पे लगी। गाड़ियां रुकी और सालार अपने आदमियों के साथ बाहर आया। हरीम इसे खूनखार नजरों से देखने लगी। और कितना जालिम बनोगे? वो रोते हुए चीखी। क्या मिलता है तुम लोगों को ये सब करके? दूर रहो मेरे अशर से कुत्ते। सालार ने इसे बालों से खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया, फिर अशर के वजूद को अपने पांव से लात मार के सीधा किया। दूर रहो अशर से। वो इसकी तरफ बढ़ना चाह रही थी कि सालार के आदमियों ने इसे पकड़ लिया। बदजात, गौर से देख, गौर से। मैंने ही तेरी बहन की इज्जत लूटी, इसकी इज्जत से मैंने खेला। बड़ी खूबसूरत थी तेरी बहन। अशर उठने की कोशिश करता तो सालार ने इस पर थूका, इसके सीने पे पांव रख दिया और जूते की नोक से इसका सीना मसलने लगा। इसको मैंने नोचा, तेरा पूरा खानदान मर गया, तू क्यों जिंदा है? तू भी इधर ही जा। फिर पिस्तौल उसकी तरफ थामी। नहीं नहीं, अशर को मत मारो अदा साईं। वो रोती चीखने लगी।
तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है और 2-3 गोलियां उसके सीने में उतार दे। अशर वो चीखी। अशर ने खून आलूद बेजान वजूद के साथ एक आखिरी नज़र हरीम पे डाली और उसकी आंखें बंद हो गई। ले जाओ इसकी लाश को कहीं दूर फेंक आओ ताकि जानवर आके इसके जिस्म को नोच नोच के खत्म कर दे। हरीम की आंखें वहीं साकित रह गई। वो सिसक उठी। एडवोकेट शुएब हमदानी और उनकी बेगम साइकिट्रिस्ट जवेरिया हमदानी की आंखों में भी आंसू आ गए। जानती हो हरीम, तुम्हें जब तुम्हारी दादी इधर लाएं और कहा कि तुम अमानत हो मेरे पास, तब तुम्हें देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। नीम पागल सी थी तुम्हारी उजरी हालत, तुम्हारा नीम पागलों की तरह इधर उधर देखना। मुझे लगता था ये ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। मुझे लगा बस मोहब्बत ना मिलने के गम में ये ऐसा हुई है, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुन के मुझे धचका लगा है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपने इस दर्द को कैसे बयान करूं, लेकिन तुम महनाज आंटी की अमानत हो। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। अब तुम मेरे घर की फर्द हो हरीम। हरीम आंसू भरी आंखों से अपने मोहसिनों को देख रही थी। शुएब हमदानी बोले, मैं आपका केस लड़ूंगा। हरीम ने हैरान नजरों से देखा। मैं अशर के कातिलों को सजा दिलाऊंगा, ये मेरा वदा है। मैंने आपको अपनी छोटी बहन माना है और मैं बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। इस प्यार पे हरीम सिसकने लगी। वो पूर उनकी ममनून थी। बुरे वक्त में उन्होंने इसे सहारा दिया, छत दी, इलाज कराया और अपने घर का फर्द समझा। जवेरिया ममनून नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। क्या देख रही हो भाई? शुएब मुस्कराए। देख रही हूं अपने मजाजी खुदा को, जो सही मानों में एक भाई होने का फर्ज निभा रहा है। जवेरिया प्यार से बोले। शुएब मुस्करा पड़े। इस बच्ची के जख्म तभी भरेंगे जब अशर के कातिलों को सजा मिलेगी। मैं उन्हें कोर्ट तक खींचूंगा और उनके किए की सजा दिलवाऊंगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवेरिया मुस्कुराई। हरीम दोनों को देख रही थी। केस फाइल हो चुकी थी। शुएब हमदानी सरदार मोहम्मद यूसुफ और सरदार सालार पे केस फाइल करके कोर्ट की तरफ से लीटर भेज चुका था, जिसे सालार हाथ में लिए हैरत से देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब कौन कर रहा है और किसी को इन सब का कैसे पता। अब क्या करेंगे बाबा साईं? सरदार यूसुफ पर सोच भरी निगाहें डालकर सालार को देखने लगे। वकील को फोन करके हवेली बुलाओ, वही करेगा अब कुछ। बात अब अदालत तक पहुंची थी। काम तो सरदार यूसुफ भी गए थे, लेकिन खुद को मजबूत दिखा रहे थे। महनाज बेगम मुस्कुराती नजरों से उन्हें देख रही थी। खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सरदार यूसुफ ने अपनी मां के मुस्कुराते चेहरे पे नजर डाली, लेकिन कुछ न कहा, खामोश रहे। अब सरदार मोहम्मद यूसुफ और इसका बेटा सरदार सालार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। वो हंसने लगी। इंसाफ जरूर मिलेगा, इंसाफ जरूर होगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें देखा। घबराहट उनके चेहरे से अयां थी। घबरा रहे हो? सरदार हो के घबरा रहे हो? 2 मासूम जानों को अपनी गैरत की भीन चढ़ा के तुम सुकून से रह पाओगे? ये तो अल्लाह भी कभी नहीं चाहेगा। सरदार यूसुफ वो कह के अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सालार अपने बाप को देख रहा था, जिनके चेहरे का रंग बदल रहा था। आज कोर्ट में पेश थी। हरीम के हाथ पांव कांप रहे थे। जवेरिया बार बार उसे देख रही थी। हरीम, अगर तुम न जाना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं। नहीं, मैं जा रही हूं, वो जवेरिया को देखती बोली। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं हरीम। जवेरिया उसके हाथों को देखकर बोली। हरीम ने अपने हाथ छुपा लिए। नहीं, नहीं तो। जवेरिया ने इसके झुके सर को देखा। कितने दुख सह चुकी ये बच्ची, वो सोच के ही रह गई। वो दोनों शुएब हमदानी के साथ गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते हरीम का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। इतने महीनों बाद वो अपने अशर के कातिलों को अपने सामने देखेगी। गाड़ी कोर्ट के सामने रुकी। वो तीनों नीचे उतरे। चली, तीनों आगे बढ़े। जब सालार की नजर हरीम पे पड़ी, वो हैरत ज़दा था। वो समझे थे कि हरीम मर चुकी होगी, लेकिन वो जिंदा है। महनाज ने कुछ नहीं बताया था हरीम के बारे में। वो गुस्से से आगे बढ़ा। बदजात हरीम ने शुएब हमदानी का बाजू पकड़ लिया और सपाट नजरों से अपने भाई को देखने लगी, जो एक कातिल था। कुछ नहीं कर सकता, वो रिलैक्स। वकील अदनान अहमद ने सालार को रोक लिया। क्या कर रहे हैं आप? ये कोर्ट है। वो रुक गया, लेकिन उसकी गजबनाक आंखें हरीम पे थी, जिसे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ गई। हरीम सोफे पे बैठी अपने हाथों को देख रही थी। वो मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, शुएब भाई। हरीम के कहने पे शुएब मुस्करा पड़े। ये शहर है,
उनका गाँव नहीं। वो कुछ नहीं कर सकते, तुम बेफिक्र रहो। हरीम सर झुका गई। शुएब बगौर उसका चेहरा देखने लगे। कुछ कहना चाहती हो? हरीम ने सर उठा के उन्हें देखा। कुछ कहना है तो खुल के कहो, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हरीम की आंखों में आंसू आ गए। अब दोनों तो बहुत अच्छे हैं, कौन करता है इतना कुछ एक गैर लड़की के लिए? जवेरिया ने इसकी बात काटी। तुम गैर नहीं हो। हरीम ममनून नजरों से देखने लगी। इन दोनों कातिलों को देख के मेरा दिल चाहा कि वहीं उन पे रिवॉल्वर से सारी गोलियां चला दूं। उन्हें कानून सजा देगा। हरीम सजाए मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए उनके लिए, जवेरिया ने गुस्से से कहा। यही होगा, वो अपनी मौत का इंतजार करेंगे और फिर खुद अपनी मौत तक जाएंगे इंशाअल्लाह। कोर्ट से वो जवेरिया के साथ बाहर आ रही थी। इसके लब मुस्करा रहे थे और आज पहली बार जवेरिया ने हरीम के लबों पे मुस्कुराहट देखी। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है। हरीम उनकी बात पे झिंक गई। अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन शुरू हो रहे हैं हरीम। वो दिन दूर नहीं कि जब उन कातिलों को सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। हरीम उनकी तरफ देख रही थी, लबों पे मुस्कुराहट और आंखों में नमी। हरीम को दुख हुआ बहुत। काश मेरा अशर जिंदा होता, वो धीरे से बोली। जवेरिया ने इसे गिले से लगा लिया। अल्लाह बेहतर करेगा सब। सालार उसकी तरफ लपका। इसी नीच जात का असर होगा ना तुझ पे भी, बाप भाई पे केस कर लिया। जवेरिया ने गुस्से से इसे देखा। हरीम बनाडरे सालार की आंखों में देखने लगी। मुझे तुमसे कोई डर, कोई खौफ नहीं, और मैं कातिलों को सजा दे रही हूं। जैसे तुमने अशर को मारा वैसे ही तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। वो जहरखंद मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसे देख रही थी। पूरे गांव को तुम जैसे जालिमों से निजात दिलाऊंगी ताकि फिर कोई अशर आशर की बहन जैसी मौत ना मेरे, आशर के माँ बाप की तरह इज्जत लुटने के खौफ से ना मेरे। सरदार सालार। जवेरिया खुश हो रही थी हरीम के निडर अंदाज को देख के। हरीम अपनी बात कह के आगे बढ़ गई और सालार उसे जाता देखता रहा। घर आके जवेरिया शुएब हमदानी को हरीम के निडर अंदाज की तारीफ कर रही थी और हरीम सर झुकाए शर्मिंदा हो रही थी। अरे वाह, माशाअल्लाह, बहन किसकी है आखिर? शुएब हमदानी के कहने पे हरीम उन्हें देख के मुस्कुराने लगी। आप ही तो बस। जवेरिया मुस्कुरा पड़ी। मुझे बहादुर लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हरीम बी ब्रेव मेरी जान। शुएब हमदानी भी मुस्कुराने लगे। हमारी जीत का दिन दूर नहीं। हरीम के चेहरे पे अब संजीदगी फैल गई। उन्हें सजा मिलने पे खुशी भी होगी, दुख भी होगा। मेरे बाबा साईं और अदा साईं हैं, जिनकी गोद में खेल के बड़ी हुई हूं। मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है उन्होंने, लेकिन वो रुपड़ी, वो कातिल हैं। अशर जैसे बहुत से इंसानों की, अशर की बहन जैसी बहुत सी बहनों की इज्जत के बहुत से बुरे माँ बाप चुपचाप मर गए क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। इस हवेली के दरो दीवार में बहुत सी आहें, बहुत से फरियादें, बहुत सी सिसकियां दबी हुई हैं। वो हवेली। वो रोने लगी। जवेरिया ने आगे बढ़ के उसे चुप कराना चाहा, लेकिन शुएब हमदानी ने रोक दिया। वो चाहते थे कि आज हरीम जी भर के रोए, सारी भड़ास निकल जाए। और वो रो रही थी अशर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी दादी के लिए, अपने लिए और बहुत से इंसानों के लिए जो इसके बाप और भाई की जुल्म सह रहे थे। आज शाम वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। शुएब हमदानी की तरफ से डिनर था अपनी बीवी जवेरिया और हरीम के लिए। हरीम की तबीयत भी आज बेहतर थी। वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी यहाँ आके। मैं तो यही कह रही थी हरीम तुम्हें कि बाहर निकला करो, कोई अपनी पसंद की जॉब ज्वाइन कर लो। बिजी रहोगी तो ज्यादा बेहतर फील करोगी। घर में पड़े रह रह के क्या मिल जाना। और जवेरिया के कहने पे हरीम मुस्करा पड़ी। मैं भी यही सोच रही आपी, बल्कि वो रुक के उन्हें देखने लगी। मैं सोच रही थी कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, लोगों की मदद करके एक सुकून मिलेगा मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जवेरिया ने तायद की। फिर शुएब हमदानी को देखने लगी। शुएब, वो मिसेस अमीन यज़दानी याद है ना तुम्हें? उनका एक एनजीओ है, मैं कल ही उनसे बात करूंगी। हरीम उनके साथ वही काम करे तो हमें भी इत्मीनान रहेगा। हाँ बिल्कुल। शुएब हमदानी ने भी हामी भरी तो हरीम हंसने लगी। अरे अब दोनों तो अभी से प्लान बनाने लगे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हमारी कोई औलाद तो है नहीं, तुम ही हमारी औलाद हो। अब साथ साथ तुम्हारा फाइनल ईयर रहता था ना, तुम वो भी कंप्लीट कर लो। हरीम की आंखें चमक उठी जबकि जवेरिया खुश हो रही थी। सब कितना अच्छा अच्छा हो रहा है ना, बस अब सब अच्छा ही हो। शुएब हमदानी ने मोहब्बत से अपना हाथ जवेरिया के हाथ पे रखा।
हरीम दोनों को देख के मुस्करा रही थी। अशर उसके पास नहीं था, लेकिन अशर के संग बीती बहुत सी खूबसूरत यादें थी उसके पास। इसके पास अब एक एम्बिशन था। वो मजलूमों के लिए काम करेगी, अब उन्हें जुल्म से निजात दिलाएगी, इंसाफ दिलाएगी उन्हें। और आज फैसले का दिन था और फैसला हो चुका था। सरदार मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और सरदार सालार को सजाए मौत सुनाई गई थी। हरीम का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। वो इसके बाबा साईं और अदा साईं थे, लेकिन फिर इसके सामने वो मजलूम लड़कियों के चेहरे घूम गए जो सालार की हवस का निशाना बनी थी, और अशर की मौत। कैसे इसे हरीम की आंखों के सामने मार डाला गया था। वो उम्मीद भरी मुस्कुराती दो आंखें जब मरते वक्त इसने हरीम को देखा था, उसकी सांसें तो वहीं रुक गई थी, इसकी आंखें वहीं साकित हो चुकी थी। उसने सिसकी ली। इसने अपने बाबा साईं को देखा जो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। इसका दिल तड़पा था अपने बाप को देख के। अचानक वो दिल पे हाथ रखे गिरे थे। बाबा साईं! हरीम चीखती हुई उनके पास आई थी। बाबा साईं, बाबा साईं! सरदार यूसुफ आंसू भरी आंखों से उसे देख रहे थे। वो कुछ कहने लिए लब खोलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसे सालार से नफरत थी, लेकिन वो अपने बाबा साईं से आज भी प्यार करती थी। चाहे जो भी किया हो उन्होंने हरीम के लिए, वो इसके बाबा साईं थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका आधा जिस्म फालिज की वजह से बेहरकत हो चुका था। वो अभी तक बेहोश थे, उन्हें होश नहीं आया था। वो जवेरिया की बाहों में सिसक रही थी। मेरे बाबा साईं, आपी मेरे बाबा साईं, ठीक हो जाएगी ना? महनाज बेगम भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और आज 1 साल बाद वो अपने सामने अपनी पोती को देख रही थी। दादो! वो तड़प के आगे बढ़ी और अपनी दादी के गिले लग गए। महनाज उसे बाहों में लिए चूम रही थी। मेरी धीरानी, मेरी बहादुर धीरानी, तुम तो ठीक हो गई हो। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। हरीम के चेहरे को चूम रही थी, उसे प्यार कर रही थी। हरीम ने उनके गाल चूमे। दादो अब कितनी कमजोर हो गई है। इसे दुख हुआ था महनाज को यूं देख के, कितनी कमजोर हो गई थी वो, कितनी बूढ़ी हो गई थी पहले से। इन दोनों को रोता देख के जवेरिया की आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाह इस बच्ची की आगे जिंदगी में खुशियां लूटा दे, इसकी वो दिल से इसे दुआ दे रही थी। हरीम ने सरदार मोहम्मद यूसुफ की सजा मुआफ करने की अपील की थी। शुएब हमदानी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो खुद कहने लगी, अब भी सोच रहे होगी ये क्या? लेकिन मैं अपने बाबा साईं को यूं सजा काटते नहीं देख सकती। वो मेरे बाबा साईं हैं। मैं उन्हें मुआफ कर चुकी, बस अब ये चाहती हूं कि वो भी मुझे मुआफ कर दें। एक बेटी होने के नाते मैं उनके साथ बहुत गलत कर चुकी। अपने बाबा साईं की इज्जत का ख्याल नहीं किया और उन्हें बना बताए निकाह कर लिया। वो रोने लगी। मैं सरदार सालार को कभी मुआफ नहीं करूंगी, इसे तड़पते हुए मरता देखना चाहती हूँ। वो बहुत जालिम है और जालिम को सजा मिलनी चाहिए। बस मेरे बाबा साईं को मुआफ कर दी। वो आंसू भरी आंखों से शुएब हमदानी को देख रही थी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैं बात करता हूँ, जो तुम चाहती हो वही होगा। हरीम ने अपनी दादी को देखा जो मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारे बाबा साईं को सजा मिल चुकी है इसके किए की। वो बिस्तर पे पड़ा शायद मौत मांग रहा हो अपने लिए। जालिम जब जुल्म करने पे आता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, वो सजा और जजा को भूल जाता है। वो खुद को ताकतवर समझता है और हर वो जुल्म करता है जो वो कर सकता। किसी पे रहम भी नहीं करता वो। अल्लाह सब देख रहा है, वो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे मेरी धी रानी को। वो चुपचाप महनाज को देख रही थी। उनके बीच से उठ के वो खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। ठंडी हुआ के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। इसने आंखें मूंद ले। बशर, मैं तुम्हारा बदला ले चुकी हूं अब। तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन को इंसाफ मिले। वो उम्मीद, वो आस तुम्हारे आंखों की देख चुकी थी मैं। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में इंसाफ तो ना मिल सका, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इंसाफ मिल चुका। इसने आंखें खोली और आसमान को घूरने लगी। काश अशर, काश तुम जिंदा होते और अपनी जीत देख पाते। काश, एक उदास मुस्कुराहट इसके चेहरे पे थी। काश मेरे पास होते। काश हम कभी ना बिछड़ते। काश हमेशा आखिरी सांस तक। लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी अशर। तुम्हारी अमानत हूं मैं अशर, और मैं कभी खियानत नहीं होने दूंगी। यहां नहीं वहां तो जरूर मिलेगी ना। सरदार मोहम्मद यूसुफ को होश आ चुका था। वो कमरे में लेटे थे बेड पे। हरीम उनका हाथ थामे रो रही थी। मुझे मुआफ कर दे बाबा साईं, अपनी इस गुनहगार बेटी को बख्श दे। आपकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने अशर से निकाह किया,
लेकिन मैं क्या करती बाबा साईं, क्या करती? मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, बहुत बहुत मोहब्बत। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई इससे मोहब्बत होने से। वो उन्हें आंसू भरी आंखों से देख रही थी। अब भी तो ना मानते। सरदार की बेटी इस हवेली के मुलाजिम के बेटे से शादी करेगी, अब खब भी ना मानते। मार डालते अब अशर को। इस डर से मैंने आपको नहीं बताया, वो मर जाता। लेकिन इसके रोने में तेजी आ गई, लेकिन फिर भी मार दिया उसे अपने अदासाई ने। रहम ही नहीं आया किसी को इस पे। वो तो बस मेरी खुशी चाहता था। बाबा साईं मैं क्या करूं बाबा साईं, वो मुझे भूलता ही नहीं। अदासाई ने बहुत बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। वो लम्हा याद करके इसका दिल तड़प गया। बाबा साईं माफ कर दी मुझे प्लीज। वो सर झुकाए रो रही थी, जबकि सरदार यूसुफ आंसू भरी आंखों से इसे देख रहे थे। मुआफी तो वो मानना चाहते थे, अशर की मौत का हुक्म तो इसने दिया था। अशर के खानदान का कातिल सिर्फ सालार नहीं बल्कि वो खुद भी है। सरदार होने का नाते जो गुरूर उसके खून में था, उसके बिल बोते पे वो कैसे बर्दाश्त करते कि इसकी बेटी एक मुलाजिम के बेटे से शादी करे। तभी अशर को खत्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो कुछ बोलने की सकत नहीं रखते थे। वो तो अपनी बेटी के सर पे हाथ रखने की भी सकत नहीं रखते थे। उनका पूरा वजूद बेजान था, बस वो सिर्फ सोच सकते थे, बोल नहीं। इसमें एनजीओ ज्वाइन कर लिया था और वो काफी मसरूफ हो गई थी। इससे दिन गुजरने का पता न चलता, लेकिन रात को वो देर तक जागती रहती, करवट बदलती रहती। तभी इसने अपने बहुत से काम रात के लिए भी रख लिए थे। वो काम करती रहती, अब फिर पढ़ती रहती नींद आने तक। यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली थी इसने। सुबह यूनिवर्सिटी जाती और उसके बाद अपने एनजीओ। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। महनाज ने इसे बहुत बार हवेली आके अपने बाबा साईं की कुर्सी संभालने को कहा, लेकिन वो नहीं गई और ना इसे जाना था। अशर की यादें थी वहां। इस हवेली से इसकी बहुत दर्दनाक यादें वाबस्ता थी, जिन्हें सोच के ही इसे अपना दिल डूबता महसूस होता। दादो ये सब अब आप ही संभालेगी। हवेली हवेली के अहकामात सब। मेरी जब भी जरूरत हुई मैं हाजिर हूंगी आपके पास, लेकिन मैं हवेली नहीं रह सकती दादो। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। महनाज ने उसे गिले से लगा लिया। तल्ला तुम्हें अच्छे नसीब दे मेरी बच्ची। जहां तुम सुकून से रह सकती हो वहीं रहो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे बाबा साईं के साथ गांव जा रही आज ही। मिलने आया करूंगी तुमसे दादो। बाबा साईं का ख्याल रखिएगा, उनकी हर जरूरत का। हरीम के कहने पे महनाज मुस्कुरा पड़ी। बेटियां बाप का मान होती है, और सच ही तो है। बाप चाहे इसकी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन बेटी अपना मान निभाती है हमेशा। सरदार मोहम्मद यूसुफ को एम्बुलेंस में 2 मर्द नर्सेस की निगरानी में गांव ले जाया गया। इनके जाने के बाद हरीम ने आसमान की तरफ देखा। वशर इसके दिल से आवाज आई थी। वो देर तक वहीं बैठी रही। इसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। एक बेचैनी सी थी उसके दिल में। वो बहुत सी दुआएं पढ़ चुकी थी इस लम्हे में, लेकिन दिल को सुकून नहीं आ रहा था। उसे बार बार लग रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये तो खुद उसे भी नहीं मालूम था। वो अपने दिल पे हाथ रखे बस सोचे जा रही थी। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, आखिरी सांस तक इसे जीना है। चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसे जीना है। अशर की खूबसूरत यादों के साथ। छोटे सरकार जाने दे, मेरे साथ ऐसा न करे। वो मिनमिना रही थी सालार के मजबूत बाजुओं से। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सालार पे तो नशा और हवस दोनों सवार थे। वो उसकी सुन कहाँ रहा था। वो बस अपनी प्यास बुझाना चाह रहा था। इस लड़की की आवाजें वहीं दब गई, और वो इसकी इज्जत से जब खेल चुका तो उसे एक नकारा चीज की तरह लात मार के आगे बढ़ गया, और वो लड़की अपना बिखरा वजूद समेटने लगी। इस पे रहम न किया गया। इसके पास था ही क्या एक इज्जत, जो आज वो भी छन गया। सालार की आंखों में आंसू थे। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपने तमाम गुनाहों को याद कर रहा था, एक एक करके। उसे वहां घुटन होने लगी। 3 दिन बाद उसे मौत के घाट उतारा जाना था। इसे घबराहट और खौफ आने लगा। वो एकदम से उठा अपनी जगह से और करीब आके चलाने लगा, कोई है, मुझे निकालो यहां से, मुझे डर लग रहा, घुटन हो रही, मुझे निकालो यहां से। बाबा साईं, हरीम, दादो कोई तो सुन लो। जब कोई ना आया इसके पास तो वो अपना सर उन सलाखों पे पिटखने लगा। मुझे निकालो यहां से। वो रो रहा था, लेकिन वहां कोई ना था इसके पास।
सिवाय अंधेरे के। सालार तुमसे मिलना चाहता है। हरीम। शुएब हमदानी की बात पे लैपटॉप पे काम करती हरीम के हाथ रुक गए। सर झटक के फिर से अपना काम शुरू किया। क्यों? उसने खुद को जख्मी कर लिया है और बार बार रोता है ऊंची आवाज में और तुम्हें बुला रहा है, बात करना चाहता है तुमसे कि मैं नहीं चाहती मिलना। वो सपाट लहजे में बोली। वो मर रहा है हरीम, कल उसे फांसी होगी। मरते आदमी की आखिरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जाता। एक बार मिल लो। हरीम के हाथ रुक गए। वो शुएब हमदानी को देखने लगी जो काफी संजीदगी से इसे देख रहा था। फिर सर इस बात में हिला कि वो अपने पेपर्स उलट पलट करने लगी, जबकि शुएब हमदानी कुछ देर उसके झुके सर को देखता रहा, फिर दूसरे कमरे में चला गया। हरीम सब छोड़ के अपना सर पकड़ के बैठ गए। सालार क्या कहना चाहता था कि जानती थी वो, लेकिन इसे सालार के सामने जाने से भी घुटन हो रही थी। वो अशर का कातिल था, आज इसे फांसी होनी थी और हरीम अभी तक नहीं आई थी। वो यकटुक सलाखों से बाहर देख रहा था, हरीम का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद वो इस दुनिया से चला जाता हमेशा के लिए। अचानक दरवाजा खुला और एक सिपाही के साथ हरीम खड़ी उसे नजर आई। हरीम। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। हरीम अंदर आई तो सिपाही दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। हरीम यकटुक अपने अदा साईं को देख रही थी बेतासुर नजरों से। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो मुस्करा के बोला। आओ बैठो ना। वो इसका हाथ पकड़ना चाहता था। हरीम ने हाथ पीछे कर लिए और इस जगह पे आके बैठ गई। सालार उसके पास जमीन पे बैठ गया। हरीम अपने अदा साईं को देख रही थी। वो इतनी भी जालिम नहीं थी कि अपने भाई को इस हालत में देख के इसका दिल ना रोता। हरीम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। ए हरीम, मेरी बहन, मेरी धी, मैं बस 1 घंटे का मेहमान हूं। तुमसे मिलना चाहता था। जिनके साथ जुल्म कर चुका उनसे मुआफी तो नहीं मांग सकता अब, लेकिन तुमसे तो मांग सकता हूं। तुम पे भी बहुत जुल्म किए मेरी बहना, मुझे मुआफ कर दी। वो हाथ जोड़े रोते हुए इससे मुआफी मांग रहा था। वो सालार तो था ही नहीं जिसका वजूद गुरूर से भरा हुआ था, शान व शौकत से चलता। नफरत इसकी आंखों से आया रहती हमेशा गांव के गरीब लोगों के लिए। अभी एक मजलूम सालार उसके सामने बैठा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। हरीम न चाहते हुए भी रो पड़ी। वो इरादा करके आई थी कि सालार पे रहम नहीं करेगी, लेकिन अब अदा साईं, काश आप इतने जालिम न होते। काश। सालार रो रहा था। अल्लाह की तरफ से सजा मिली तो है मुझे मुआफ कर दे मेरी गुड़िया, ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। हरीम तड़प के उसे देखने लगी। मेरे अदा साईं, काश अब जालिम न होते, अब मेरे अदा साईं होते, मेरे अच्छे अदा साईं। वो दोनों रो रहे थे जब अचानक दरवाजा खुला और 2-3 बंदे अंदर आए। वक्त हो गया है, चली। हरीम का दिल रुक गया हो जैसे वो फटी आंखों से उन्हें देख रही थी जो इसके अदा साईं को इससे छीन के ले जा रहे थे। हरीम, मुआफ कर दो मुझे, मैंने आपको मुआफ कर दिया अदा साईं। सालार ने उनसे हाथ छड़ा के आगे बढ़ के इसके माथे पे प्यार किया। मेरी गुड़िया चिल्लू। वो लोग आगे बढ़ के उसे ले जाने लगे। हरीम के हाथ से इसका हाथ छूट गया। वो उसे देखता हुआ उनके साथ आगे बढ़ रहा था। वो वहीं खड़ी रह गई। जब वो दूर होने लगे वो एकदम से भागती हुई उनके पीछे आने लगी। उनके करीब पहुंच के इसने उनसे 1 मिनट का वक्त मांगा। वो भी रुक गए थे। वो सालार के पास आई अदा साईं और उसके हाथों पे अपने लब रख दिए। सालार ने तड़प के अपना हाथ इसके सर पे रख दिया और रोने लगा। वो लोग दोबारा से सालार को ले जाने लगे। हरीम वहीं जमीन पे बैठ गए। इसकी साकित आंखें इस रास्ते पे थीं जहां से अभी अभी सालार को लेकर गए थे। मेरी गुड़िया। सालार की आवाज इसके कानों से टकराए। उसे रोना आ गया। वो अपने अदा साईं को हमेशा के लिए खो चुकी थी। इसके चेहरे को काले कपड़े से छुपाया गया। 10 मिनट रहते थे उसकी सांसों की डोर टूटने में। वो दिल में बार बार अपने किए गुनाहों को याद करके तौबा कर रहा था जब अचानक किसी की आवाज आई। इसकी फांसी मुआफ हो गई है। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस काले कपड़े के पीछे से इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो हवन्नक बना इस आवाज को सुन रहा था। इसके हाथ खोल दिए गए। इसके चेहरे से इस काले कपड़े को भी हटा दिया गया। वो सबको हैरत से देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं इन सब? इसकी फांसी रोक दी गई। आपकी सजा मुआफ हो चुकी है सरदार सालार। वो एकदम सजदे में गिर गया और ऊंची आवाज में रोने लगा। उसे मुआफ कर दिया गया था। उसे मुआफी मिल गई थी। वो आधा घंटा पहले हरीम से मिल के उधर आ रहा था। तो अचानक कैसे?
अदा साईं, हरीम की आवाज़ पे वो इसे देखने लगा। आपको मुआफ़ी मिल चुकी है मेरे अदा साईं। वो फूट फूट के रो रहा था, हरीम के भी आंसू निकल रहे थे। वो आगे बढ़ी और उसके पास वहीं बैठ के रोती रही। वो इसके अदा साईं थे। मान लेते हैं कि वो जालिम इंसान था, कातिल था, लेकिन तौबे के दरवाजे अल्लाह ने अपने हर बंदे पे खोल रखे हैं। और बहनें भाइयों का मान होती है और भाई बहनों के लिए ढाल की तरह होते हैं। हरीम ने भी वही किया जो एक बहन करती है अपने भाई के लिए। इसने सालार को मौत से निजात दिलवाई थी। उसकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई थी अभी। वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन इसकी सज़ा कम कर दी गई थी। उसे 12 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। हरीम के लिए यही काफ़ी था कि इसका भाई सज़ाए मौत की सज़ा से बच गया। वो सलाखों के पीछे से अपने भाई को देख रही थी और सालार के कंधे जैसे झक गए थे। मेरे सोहने अदा साईं, मैंने आपको मुआफ़ कर दिया। अल्लाह ने भी आपको मुआफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह अपने हर बंदे की तौबा को सुनता है। सालार की आंखों में आंसू थे। मैं तेरा और अशर का गुनहगार हूँ। तुमने ये सब करके मुझे अपना कर्जदार कर दिया है हरीम। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। हरीम आंसू भरी आंखों से मुस्कुराई। बहनें यही तो करती हैं अपने भाई के लिए। मैंने कुछ अनोखा नहीं किया कि जिसके लिए अब मेरे एहसान मंद रहूं। मैंने वही किया जो एक बहन अपने भाई के लिए करती है। सालार को दुख हो रहा था, पछता रहा था। गुरूर और तकब्बुर ने इससे इंसानियत छीन ली थी, लेकिन इस आखिरी लम्हे में हरीम ने उसकी सज़ा मुआफ़ करवा के उसे नई जिंदगी बख्शी थी। इसके पास सिवाय पछताहे के बचा भी कुछ नहीं था। उसे सब्र आ ही गया था अब, और सब्र के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। इसने अपने बाबा साईं और अदा साईं को मुआफ़ कर दिया। अब वो पुरसुकून थी। वो खामोशी अपने ऑफिस में बैठी सर झुकाए काम कर रही थी जब किसी ने इसकी टेबल बजाई। इसने सर उठाया और अपने सामने खड़े शख्स को देख के इसकी आंखें फैल गई। वो इसके सामने खड़ा इसे ही देख रहा था और हरीम तो जैसे सत्ते में आ गई थी। ये कैसे हो सकता है अशर? इसने जेर लब नाम दोहराया। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी साकित आंखें अशर पे थीं। डर रही थी कि कहीं पलक झपकने पे वो गायब ना हो जाए। ढेलों में इसके धर खोई हुई है। अब इसने हरीम की आंखों के आगे चुटकी बजाई। वो उसे सरतापा देख रही थी, गिरे पेंट कोट में मलबूस, एक हाथ पेंट की जेब में डाले वो इसे देख रहा था। वो यकटुक धड़कते दिल के साथ इसे देखे जा रही थी। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहा है। इसका अशर जिंदा है। ये कोई ख्वाब तो नहीं। मुझे मिसेज यज़दानी से मिलना है, वो कह रहा था। उनसे कई के अशर रहमान आए हैं, लेकिन इन आंखों में शनासाई की रमक ही नहीं थी हरीम के लिए। वो हैरान थी कि अशर उसे नहीं पहचाना चाहता किया इसे। वो कहना चाहती थी कि मुझे देखो मैं हरीम, तुम्हारी हरीम, लेकिन उन आंखों में कोई शनासाई की रमक ही नहीं थी हरीम के लिए। जल्दी कीजिए प्लीज, मुझे मीटिंग पे भी जाना है। वो संभल के इसे देखने लगी। अशर की आंखें जिस तरह से हरीम को देखती थीं, ये आंखें तो वैसे देख ही नहीं रही थीं अपने सामने खड़े हरीम को। हेलो मिस, एम गेटिंग लेट। अशर ने दोबारा उसे आवाज दी। उजीम जी, आप आइए। वो संभल गई थी। उसे लेके वो मिसेज यज़दानी के कमरे में गई। हेलो मिस्टर अशर, कैसे हैं आप? मिस्टर वकार जालंधर कैसे हैं? मिसेज यज़दानी उसे देख के खुशदिली से कहने लगी। हरीम अब भी अशर के चेहरे को गौर से देख रही थी। ही इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, इसने मुस्करा के जवाब दिया। प्लीज यू सीट। वो बैठ गया था और हरीम यकटुक इसे देख रही थी। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा मिस हरीम? मिस हरीम, मिसेज यज़दानी लब से इसे आवाज दे रही थी। अशर ने भी चौंक के इस हैरान आंखों वाली मोहतरमा को देखा था। यस 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 मैम। वो एकदम चौंकी थी। अब वो फाइल लेकर आइए जो कल आपको दी थी मैंने। मिसेज यज़दानी ने इसे किसी फाइल का कहा। ओके मैम। वो आखिरी नजर अशर पे डाल के बाहर निकल गए। इसका ध्यान अशर की तरफ था। वो जिंदा था, इसका अशर मरा नहीं था, तो वो इसे पहचान क्यों नहीं रहा था?